हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज अपन डिस्कस करेंगे क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ अपन स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, बट क्या होगा कि साथ साथ में पैरेलल में चीजें चलती रहेंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपन ने स्टार्ट कर लिया। तो देखो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रीजन ये है चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने का कि चैप्टर नंबर 1 से सभी टीचर्स स्टार्ट करते हैं, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे तक काम आने वाली हैं, पहले अपन उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो कम काम आएंगी उनको अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानना है अपने को कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अपन बातें करेंगे कि सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं कि अगर अपन कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अपने को कुछ डिटेल्स, कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल एंड एडिशन कंपाउंड। ये कहां से आया, किस तरीके से होगा वो भी बताऊंगी। पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। When two and more than the simple component are combined, दो या दो से ज्यादा कोई सिंपल कंपाउंड होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे। कंबाइन होने से एक क्या बनाएंगे, फिक्स रेशियो होगा। फिक्स रेशियो से अपने को एक न्यू क्या मिलेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जो ये न्यू कंपाउंड है वही क्या कहलाएगा अपने पास, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहलाएगा। किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो देखो। सबसे पहले बात कर लेते हैं साल्ट ए की। कोई साल्ट है ए, उसको अपन ने लिया एक्वस, ठीक है, मीडियम क्या लिया एक्वस, प्लस में सेकंड लिया साल्ट बी, ये भी एक्वस। यहां लिखा हुआ है ना, टू एंड मोर देन सिंपल कंपोनेंट आर कंबाइन, इनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। यहाँ पर प्रेजेंस किसकी होगी, वेपराइजेशन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, वेपराइजेशन लेंगे। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा क्या, क्रिस्टली फोर मॉलिक्यूल बोल दो, या फिर अपन कह सकते हैं क्या, यहां पर ऑफ एडिशन कंपाउंड, ठीक है। जब अपन ने क्या किया कि अपने पास दो कंपोनेंट थे ए एंड बी, उसको अपन ने क्या किया कि मिक्स किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने से अपने को मिला क्या, मॉलिक्यूल कह दो या एडिशन कंपाउंड कह दो, बात एक ही है। अब क्या होगा कि ये क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाएगा इसका, ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला होगा डबल साल्ट, दूसरा होगा कंपाउंड साल्ट, या फिर बोल देंगे इसको कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स, या फिर कह देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो पहले अपने को पता चल गया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आया कहां से। अपन ने क्या किया कि दो अपने पास सिंपल कंपोनेंट थे, उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको वेपराइजेशन की प्रेजेंस में रखा, फिर अपने को मिला क्या, एडिशन मॉलिक्यूल, एडिशन कंपाउंड कह दो या मॉलिक्यूल कह दो। उससे अपने को एक पार्ट में डिवाइडेशन हुआ, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कह दो, या फिर कहेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इतना अपने को पता चल गया है। डन बात। जैसे कि मैं बात करूं मेन रिएक्शन की, तो यहां पर समझ सकते हैं अपन रिएक्शन को भी किस तरीके से लिखेंगे वो देख लो। स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आपको 10th क्लास में जब मैंने क्लासेस ली थी तब मैंने पढ़ाया था कि सोल्ट है वो किन चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है। ये 8th क्लास में पूछ लिया जाता है, वहां से अपने को पता चलता है, ठीक है। तो देखो यहां पर लेंगे HCl प्लस में NaOH, ठीक है। क्या लेंगे, HCl प्लस में NaOH। अब क्या होगा यहां से NaCl प्लस में H2O, ओके। तो अपने क्या बनाया, अपने को पता चल गया जो मॉलिक्यूलर है, जो कंपाउंड है, ये क्या हुआ, NaCl हुआ। अब ये डिवाइडेशन हो जाएगा डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट में। बात क्लियर। अब बात करेंगे किसकी, डबल साल्ट की।
और कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करके लिख लेंगे उन चीजों को कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक बार यहां तक तो नोट क्या ही करोगे, एक बार एग्जांपल लिख लो। ठीक है, चलो डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। जो एडिशन कंपाउंड था इसके 2 टाइप्स थे, कौन कौन से, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट के। इतनी आपको बातें पता चल गई। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जो अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस तरीके से, यहाँ पर इसका चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से रखा गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधा उठाया और रख दिया, नहीं। सबसे पहले 2 चीजों को मिक्स किया, वेपराइजेशन के प्रेजेंस ली, उसके बाद अपने पास एडिशन कंपाउंड बना, फिर उसके 2 टाइप्स हुए, उसमें से एक हुआ वो अलग से अपन ने लिया, उसी को अपन ने दे दिया क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, इनके डिफरेंस के बारे में। छोटे छोटे बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, बट मेन इंपोर्टेंट क्या चीजें हैं, इनके एग्जाम्पल। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल सबको पता होते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ के आए हो, स्कूल में भी पढ़ा है आपने, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब जो बुक्स के अंदर बंद होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बट यहां पर बात आती है डबल साल्ट की, तो उसको जानना जरूरी है कि डबल साल्ट किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पर मीडियम आएगा। क्या आएगा, मीडियम। तो यहाँ लिख दिया एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हो गया कि इसकी आइडेंटिटी होती है वो लॉस हो जाती है। अगर कोई चीज अगर आप वाटर के अंदर अपन मिक्स कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी का अपने को पता नहीं चलेगा, उसकी आइडेंटिटी अपने को पता नहीं चलेगी, कितनी डली वापस निकालना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी अपने को। ठीक है, क्या होगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज इसीलिए होने की वजह से अपने को वो चीज मिलने वाली नहीं है। अगला है कि इस आयन गिविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली टेस्ट होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज देंगे। एग्जांपल्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना इनको। ठीक है, क्या है, KCl Mg.MgCl2.6H2O, इसको क्या बोलते हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला है अपने पास FeSO4 NH4 होल ट्वाइस 2 SO4। देखो FeSO4 NH4 2 SO4 6H2O, मोहर सोल्ट बोलते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। ठीक है, और एक ये वाला। अगला है K2SO4, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बार देखा भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। K2SO4 Al2 SO4 3.24H2, इसको क्या बोलते हैं, पोटास एलम। क्या बोलते हैं बच्चों, पोटास एलम। ठीक है, तो कर लोगे ये चीज। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में वही चीज जो मैंने यहाँ पर लिखवाई है, उसको मैंने क्या किया कि कंप्लीट एक लाइन में ही लिख दी चीजों को। ये कह रहा है कि क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डिजोल्व इन वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। इतनी सी बात है। अब इसका विपरीत कर दो, इसका उल्टा कर देंगे, यहां पर आ जाएगा कि डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते। वाटर के अंदर जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनको डालते हैं तो ये कंप्लीटली टूटते नहीं हैं, बट ये क्या होते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बट इनके अंदर ऐसा नहीं होता। एक ही लाइन में समझ लो कि दे डू नॉट टेस्ट टू गिविंग दे डू नॉट टेस्ट ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कोई भी अपने को आयंस नहीं देते। ठीक है, एग्जाम्पल है यहां पर K4FeCN6। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं कि ये K4FeCN6 ये क्या चीजें हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक बार यहां तक नोट कीजिए आप सभी। उसके बाद बात करते हैं कि जो K4FeCN6 ये है, इसको अपन क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि सबको पता है कि इसको पोटेशियम बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन सब के पता है, बट इनका भी कुछ अलग नाम दिया जाते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बातें चलेंगी यहाँ पर।
अपन बात कर रहे थे, कौन सा एग्जाम्पल था, K4, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, हाँ क्या था, K4 FeCN6, ठीक है, ये वाला था। अब बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से समझेंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी, इसको अपन बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। जब आप कहीं पर भी जाते हो, घूमने जाते हो या फिर कहीं पर शॉपिंग करने जाते हो, तो वहां पर गेट बंद और खोलने वाला बैठा रहता है ना काउंटर पे, कहते हैं ना कि काउंटर पे जाओ, वहां पर मिलेगा आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो वो क्या हो गया यहाँ पर, K4, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे सेंटर मेटल, क्या बोलेंगे, सेंटर मेटल आयन कह दो या फिर एटम कह दो, ठीक है, ओके। अब इसको बोलेंगे अपन, Cn को बोलेंगे लिगेंड, क्या है ये, लिगेंड है, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलेंगे, इतने वाले पोर्शन को अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, क्या बोलेंगे, यहां लिख देती हूं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, हो गया, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और ये जो सेंट्रल एटम वाला है, इसमें क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जरूरी नहीं है कि जो ये काउंटर आयन है ये इस तरफ ही हो, ये इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। अगर अब कैसे पता करें कि ये आयन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो इस तरफ होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव, और इस तरफ वाले नेगेटिव, ठीक है। किस तरीके से होंगे वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर ये ऐसे लिखे अपन K4 और ये हो गया FeCN6, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। बट अगर ऐसा हो कि ये कंप्लीट जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो इस तरफ हो और काउंटर आयन इस तरफ हो, तब क्या करेंगे मैम, तब भी वही रूल अपने को फॉलो करना है जो मैंने बताया है आपको, ठीक है। करें स्टार्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने ले लिया KTNH3,4Cl2, फिर यहां हो गया Cl2, ठीक है। तो ये यहां से ऐसे करके यहां नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हो गई बातें किस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल अपन क्या करेंगे, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन होगा वो मैं आज ही बता देती हूँ कि यहाँ पर बात करेंगे जो अपने पास Fe है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या होता है कि ज्यादातर इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट ही लिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बातें करेंगे कि ऐसी क्या चीज है कि यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट ही लिए जाते हैं। आपने कोई और एलिमेंट देखा होगा तो बहुत कम रेयर चांस में मिलते हैं, जैसे कि F ब्लॉक के मान लो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि P ब्लॉक के यहाँ पर मिल गए आपको, नहीं, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे कि यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों लिए जाते हैं, ठीक है।